बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन कोहे तूर पर अल्लाह से हम कलाम होने जा रहे थे कि आपको रास्ते में एक औरत मिली। वो औरत बहुत रंजीदा थी और ज़ारो ज़ार रो रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको यूं रोता देखा तो आपसे रहा न गया। आप उसके पास तशरीफ ले गए और उससे रोने का सबब पूछा। वो औरत कहने लगी कि हजरत, मैं बे औलाद हूं, मेरी कोई औलाद नहीं है और बहुत सी औरतें मुझे बांझ होने का ताना देती हैं। मैं यहाँ इसी आस पर बैठी हूं कि आप अल्लाह से पूछकर बताएं क्या मेरी किस्मत में कोई औलाद भी है या नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि मैं तुम्हारा ये काम जरूर कर दूंगा। फिर आप कोहे तूर की जानिब रवाना हो गए। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी शान और रुतबा अता फरमाया था। आपको अल्लाह से हम कलाम होने का शर्फ भी अल्लाह ने बख्शा था। आपको कलीमुल्लाह का लक़ब भी इसी वजह से मिला। आप कोहे तूर पर अल्लाह से हम कलाम हुए थे। लिहाजा जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तूर पर जाकर अल्लाह से इस औरत के बारे में पूछा तो अल्लाह पाक ने फरमाया, इस औरत की किस्मत में कोई औलाद नहीं है, बस इसे चाहिए कि वो आजमाइश पर सब्र करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर निहायत रंजीदा हुए और कलाम खुदावंदी का शर्फ हासिल करने के बाद जब पलटे तो उस औरत को मुंतजिर पाया। वो जवाब सुनने के लिए बेताब थी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को निहायत दुख से बताया कि अल्लाह पाक ने कहा है कि तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, ये सुनकर वो औरत बहुत रोई तड़पी, मगर क्या करती, कोई चारा नहीं था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को तसल्ली दी और कहा कि इसमें अल्लाह पाक की कोई हिकमत होगी। वो जिसे चाहे बेटे दे, जिसे चाहे बेटियां और जिसे चाहे दोनों नेमतों से नवाज दे। अब इस बात को काफी अरसा गुजर गया था कि एक दरवेश का गुजर उस औरत के घर के पास से हुआ। वो फकीर उस औरत के घर आया और उसने सदा लगाई कि मैं भूखा हूं, मुझे रोटी दो। उस औरत ने जब फकीर की सदा सुनी तो वो दरवाजे पर आई और उस दरवेश को रुक जाने का कहा और उसको खाना दिया। फकीर ने कहा, तू मुझे जितनी रोटियां भी देगी अल्लाह तुझे उतने ही बेटे देगा। उस औरत ने उस फकीर को 4 रोटियां पका कर दी। अल्लाह के फजल से उसके 4 बेटे पैदा हुए। वो बहुत खुश थी। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उस औरत के घर के पास से गुजर हुआ। उस औरत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप तो कह रहे थे कि मेरे घर कोई औलाद नहीं होगी, ये देखें मेरे 4 बेटे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे दूर पर गए और अल्लाह से सवाल किया कि या अल्लाह, आपने तो कहा था कि इस औरत के यहाँ कोई औलाद नहीं होगी, मगर इसके तो 4 बेटे हैं, ये क्या मामला है। अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को एक प्लेट और एक छुरी दी और कहा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, हम तुम्हारे सवालों का जवाब भी देंगे, मगर पहले तुम इस प्लेट में हमें इंसानी गोश्त ला कर दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने प्लेट और छुरी ली और बस्ती की तरफ आ गए। अब आपने तमाम बस्ती वालों को बताया कि अल्लाह ने इंसानी गोश्त मंगवाया है। लोग परेशान हो गए कि कैसे कोई अल्लाह के लिए अपना जिस्म काटे। फिर मगर कोई भी इंसान अपना गोश्त देने पर राजी ना हुआ। आप तमाम बस्ती में घूम लिए कि अचानक एक बंदा सामने से आया। वो एक दरवेश था और आसमान की जानिब मुंह करके अल्लाह अल्लाह पुकार रहा था। वो दरवेश मूसा अलैहिस्सलाम से पूछने लगा, क्या बात है मूसा, आप परेशान क्यों हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको बताया कि अल्लाह ने एक प्लेट इंसानी गोश्त की मंगवाई है, मगर कोई भी देने को राजी नहीं है। क्या तुम अल्लाह के लिए अपने जिस्म का एक हिस्सा इस प्लेट में दे सकते हो। उस बंदे ने छुरी उठाई और अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से गोश्त काट कर प्लेट भर दी। जब गोश्त मिल गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तूर पर ले जाकर गोश्त की प्लेट अल्लाह ताला को दे दी। अल्लाह ने कहा कि ए मूसा, तुम्हें बस्ती में जाने की क्या जरूरत थी, तुम भी तो इंसान हो, तुमने अपना गोश्त क्यों नहीं दिया। बस यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। वो इंसान जिसने मेरे नाम पर अपना गोश्त दे दिया, मैंने उसी के कहने पर उस औरत को 4 बेटे दे दिए। ये उस फकीर का मुझसे इश्क है। ऐ मूसा,
जब कोई मेरी राह में अपना सब कुछ लौटा दे तो मैं उसके कहने पर अपना लिखा हुआ फैसला भी बदल देता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये जानकर निहायत खुश हो गए। प्यारे दोस्तों, मायूसी कुफ्र है। जब दुआ तकदीर को बदल सकती है, बस अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। वो हर चीज पर कादिर है। तकदीर का लिखा अटल होता है, लेकिन दुआ वो वाहिद अमल है जो तकदीर बदल देती है। प्यारे दोस्तों, इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी था। वो बेचारा बहुत ही गरीब था। एक दफा उस आदमी की हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। वो कहने लगा, हजरत आप कलीमुल्लाह हैं और कोहे तूर पर जा रहे हैं। आप मेरी तरफ से अल्लाह ताला की खिदमत में ये फरियाद पेश कर देना कि मेरी आने वाली जिंदगी का सारा रिस्क एक ही दम दे दें, ताकि मैं चंद दिन तो अच्छी तरह खा पी कर जाऊं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी फरियाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की खिदमत में पेश कर दी। परवरदिगार ने उसकी फरियाद कबूल फरमाई और उसे चंद बकरियां, गंदुम की चंद बोरियां और जो चीजें उसके मुकद्दर में थीं वो सब अता फरमा दी। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने काम में लग गए। एक साल के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि मैं उस बंदे का पता तो करूं कि उसका क्या हाल बना। जब उसके घर पहुंचे तो आपने देखा कि उसने आलीशान मकान बनाया हुआ है। उसके दोस्त आए हुए हैं, उनके लिए दस्तरख्वान लगे हुए हैं, उन पर किस्म किस्म के खाने लगे हुए हैं और सब लोग खा पी कर मजे उड़ा रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये सारा मंजर देखकर बड़े हैरान हुए। जब कुछ दिनों के बाद कोहे तूर पर हाजिर हुए और अल्लाह ताला से हम कलामी हुई तो अर्ज किया, ऐ परवरदिगारे आलम, आपने उसे जो सारी जिंदगी का रिज्क अता फरमाया था वो तो थोड़ा सा था और अब तो उसके पास कई गुना ज्यादा नेमतें हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे मूसा, अगर वो रिज्क अपनी जात पर इस्तेमाल करता तो उसका रिज्क तो वही था जो हमने उसको दिया था, लेकिन उसने हमारे साथ नफा की तिजारत की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह, उसने कौन सी तिजारत की? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि उसने मेहमानों को खाना खिलाना शुरू कर दिया और मेरे रास्ते में खर्च करना शुरू कर दिया। मेरा यह दस्तूर है कि जो मेरे रास्ता में 1 रुपया खर्च करता है, मैं उसे कम अज कम 10 गुना ज्यादा दिया करता हूं। चूंकि उसको तिजारत में नफा ज्यादा हुआ है, इसलिए उसके पास मालो दौलत बहुत ज्यादा है। इसके बरक्स मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ही कारून को अल्लाह ने बहुत सा माल दिया और जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो कारून ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रूबरू ये अहद किया कि वो अपने तमाम माल में से हजारों हिस्सा ज़कात निकालेगा। मगर जब वो उसने मालों का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी ज़कात निकली। ये देखकर उस पर एकदम हिर्स व बुखल का भूत सवार हो गया और वो ना सिर्फ ज़कात का मुनकिर हो गया बल्कि आम तौर पर बनी इसराइल को बहकाने लगा कि हजरत मूसा इस बहाने तुम्हारे मालों को ले लेना चाहते हैं। यहां तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों को बरगश्ता करने के लिए उस खबीस ने यह गंदी और घिनौनी चाल चली कि एक औरत को बहुत ज्यादा मालो दौलत देकर आमादा कर लिया कि वो आप पर बदकारी का इल्जाम लगाए। लिहाजा ऐन उसी वक्त जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाज फरमा रहे थे, कारून ने आपको कहा कि फलां औरत से आपने बदकारी की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस औरत को मेरे सामने लाओ। चनाचा वो औरत बुलाई गई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ औरत, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफियत और सलामती के साथ दरिया के पार कराकर फिरौन से निजात दी, सच सच कह दे कि वाकया क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से औरत सहम कर कांपने लगी और उसने मजमा आम में साफ साफ कह दिया कि ऐ अल्लाह के नबी, मुझे कारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बोहतान लगाने के लिए आमादा किया है। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आबदीदा होकर सजदा शुक्र में गिर पड़े और बहालत सजदा आपने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, कारून पर अपना कहरो गजब नाजिल फरमा दे। फिर आपने मजमा से फरमाया कि जो कारून का साथी हो वो कारून के साथ ठहरा रहे और जो मेरा साथी हो वो कारून से जुदा हो जाए। लिहाजा 2 खबीसों के सिवा तमाम बनी इसराइल कारून से अलग हो गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया कि ए जमीन, तू इसको पकड़ ले। तो कारून एकदम घुटनों तक जमीन में धंस गया। फिर आपने दोबारा जमीन से यही फरमाया तो वो कमर तक जमीन में धंस गया।
یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت و رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ دو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھ ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا ہے تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے، لہذا قارون کا مکان جو سونے کا تھا، اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھنس گئے۔ خواتین و حضرات، اس کو قرآن کی زبان میں سنیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے کہ جس کو قرآن مجید نے یوں بیان فرمایا ہے کہ جب قارون سے اس کی قوم نے کہا کہ اترا کر مت چل، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا ہے، اور زمین میں فساد مت تلاش کر۔ اسی خیر خواہی والی نصیحت کو سن کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ غور کیجئے کتنے مخلصانہ اور کس قدر پیاری نصیحت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ساری قوم قارون کو سناتی رہی، لیکن قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ میں اسی مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا اور خوب بن سنور کر تکبر و غرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدگوئی اور ایذا رسانی کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کو قرآن کی زبان سے سنیے۔ قارون اس قاہرانہ گرفت پر خوف الہی سے تھرراتا رہا۔ قارون زمین میں دھس گیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے عذاب سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور وہ کوئی بدلہ نہ لے سکا۔ لہذا خواتین و حضرات، اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کرتے رہا کریں۔ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ، صدقات اور خیرات دینے سے ہمیشہ مال بڑھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صدقات دینے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔